हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है पवार्स हिंदी एकेडमी में। आज हम कारक देखेंगे। कारक की जो विभक्तियाँ होती हैं, परसर्ग होते हैं, उसकी पहचान कैसे की जाती है, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इसकी विभक्तियाँ होती हैं, कुछ परसर्ग होते हैं, वो भी देखेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे हम। कर्ता कारक का परसर्ग या विभक्तियाँ होती है ने, या फिर बिना विभक्ति के भी, बिना परसर्ग के भी कर्ता कारक होता है। उदाहरण के लिए, सुरेश ने क्रिकेट खेला। यहाँ पर सुरेश ने विभक्ति आई है, मतलब ये है कर्ता कारक। लेकिन दूसरा जो है वो परसर्ग के बिना है, मतलब सुरेश क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट खेलने की जो क्रिया है वो सुरेश कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में करता है सुरेश। तो बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक वहाँ होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक के लिए परसर्ग है को। किरण ने रमेश को बुलाया। यहाँ पर जो को परसर्ग आया है, को जो विभक्ति है वो है कर्म कारक। या बिना कर्म के या बिना विभक्ति के, बिना परसर्ग के भी वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे किरण ने फल खरीदे, तो किरण ने क्या खरीदे, क्या प्रश्न अगर आप पूछते हो तो कर्म कारक वहाँ पर आपको पता चलेगा, कर्म वहाँ पर पता चलेगा, तो वो होगा फल। करण कारक, उसके परसर्ग है से या के द्वारा, दो परसर्ग से जाना जाता है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन, मतलब कोई भी आप क्रिया कर रहे हो, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, तो उसके लिए जिस साधन का आपने प्रयोग किया है, जिस चीज़ का आपने प्रयोग किया है, उस वक्त करण कारक माना जाता है। उदाहरण, रोहन साइकिल से गांव आया। रोहन ने गांव जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया है? साइकिल का, मतलब किसी साधन का इस्तेमाल करके उसने अपना उद्देश्य पूर्ण किया है, इसलिए यहाँ पर से हो जाएगा करण कारक। दूसरा है के द्वारा का उदाहरण, लोग मोबाइल द्वारा बात करते हैं, मतलब बात करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं लोग? मोबाइल का, इसलिए के द्वारा या द्वारा ये जो शब्द है वो आता है आपको करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। तो सबसे पहले संप्रदान क्या है ये जानना जरूरी है। संप्रदान का अर्थ होता है दान, किसी को कोई चीज़ देना, तो उसका है के लिए या फिर को। माँ ने बच्चों के लिए मिठाई ली। बच्चों के लिए, यहाँ पर तो आसान है पहचानना के लिए, अगर वहाँ पर कारक आता है तो वो होता है संप्रदान कारक। दूसरा है को, माँ ने बच्चों को मिठाई दी, मतलब अगर देने की क्रिया यहाँ पर होती है, देने की क्रिया जिस वाक्य में होती है, जो कारक होता है वो होता है संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक के परसर्ग है से। देखिए यहाँ पर भी से है, परसर्ग है, और करण कारक में भी से है, लेकिन करण कारक आपको ध्यान रखना होगा। करण कारक मतलब किसी साधन का, किसी साधन द्वारा हम काम करते हो, तो उस साधन का जहाँ पर उपयोग किया गया है अपना कार्य पूर्ण करने के लिए, तो वहाँ पर करण कारक होता है। और यहाँ पर अपादान का अर्थ है से, मतलब अलग होना। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है और से का यदि प्रयोग होता है तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। मेरे हाथ से बर्तन गिर गया। मेरे हाथ से, ठीक है, मतलब मेरे हाथ एक जगह है और नीचे जो गिरा है वो एक जगह है, दोनों के बीच में अंतर है कुछ, और वही अंतर एक जगह छोड़कर दूसरी जगह वो वस्तु, वो चीज़ गई है, इसलिए वहाँ पर हाथ से, तो यहाँ पर से आएगा अपादान कारक, मतलब अलग होना। रोहन बस से उतरा, मतलब रोहन बस में था और बस से उतर कर चला आ रहा है, मतलब बस से वो अलग हुआ है। यहाँ पर अलग होने की जहाँ पर क्रिया होती है वो होता है अपादान कारक। अगला है संबंध कारक। इसके
परसर्ग विभक्तियाँ है का, की, के और रा, री, रे। यह मोहन का घर है। यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में संबंध दर्शाता है, इसे संबंध कारक कहते हैं। यह मोहन का घर है, घर किसका है? मोहन का। मोहन का घर यहाँ पर संबंध दर्शाता है। यह हमारा बगीचा है। यहाँ पर रा, री, रे जो है वो सेपरेटली नहीं आता है, अलग से नहीं आता है, बल्कि जुड़कर आता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा, तुम्हारा, हमारी, तुम्हारे, इस तरह से। यह हमारा बगीचा है। बगीचा और हमारे बीच में जो संबंध है हमारा है, यहाँ पर दर्शाता है। अगला है अधिकरण कारक। यहाँ पर है विभक्तियाँ में और पर। ये दो विभक्तियाँ हैं। इसे जानने के लिए हम देखेंगे, पतंग आसमान में उड़ रही है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। पतंग आसमान में का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, में कारक आया है, में परसर्ग आया है, इसलिए यहाँ पर है ये अधिकरण कारक। और दूसरा है बच्चे छत पर खेल रहे, यहाँ पर यह विभक्ति है, परसर्ग है, इसलिए ये हो जाएगा अधिकरण कारक। इसलिए पहचान करना बिल्कुल ही आसान है, सिर्फ आपको ये विभक्तियाँ याद रहनी चाहिए। अगला है संबोधन कारक। संबोधन कारक मतलब क्या है? तो इसमें परसर्ग है हे, अरे, ओ, ए। हे प्रभु सबको ज्ञान दीजिए। अरे ये क्या हुआ? तो यहाँ पर आप समझ पाओगे कि जहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है या ये जो परसर्ग आए हैं वो होते हैं संबोधन कारक। तो यहाँ पर हमने देखे कारक के भेद और उसके परसर्ग क्या होते हैं, उसकी विभक्तियाँ क्या, और उसके उदाहरण से हमने यहाँ पर पूरा पार्ट यहाँ पर देखा है। आप सबको वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ताकि इसके आगे भी मैं आपको अधिक महत्वपूर्ण बातें हिंदी के बारे में आपको बताते चलूँ। धन्यवाद।